याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। अरे मेवाड़ के उन वीर वीरांगनाओं की लाज तो रख लेते, उनका एहसान तो मान लेते। अरे एहसान फरामोशी ही दिखा दी होती तुमने। अरे क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या ये है भगत सिंह के सपनों का भारत? क्या ये है? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या इसीलिए ही आजाद ने खुद को गोली मारी थी? क्या इसीलिए ही मां पद्मिनी ने जौहर करने की ठानी थी? क्या इसीलिए ही भामाशाह ने शेरों सी हुंकार भरी? क्या इसीलिए ही राणा ने घास की रोटी स्वीकार करी? अरे अंबर से ऊंचा लहराता भगवा ध्वज हम भूल गए, चरखा तो हमको याद रहा लेकिन फांसी का फंदा भूल गए। चरखा तो हमको याद रहा, फांसी का फंदा भूल गए। ये लोग कहते हैं मारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े। मैंने क्या क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो। हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा? फूफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। बेनीवाल जी खुले में आ जाइए, #HB खुले में आ जाइए। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ कहना, आपने सूरजमल का ही नाम क्यों लिया? और लोग नहीं है राजस्थान में? सूरजमल ने तो लड़ाई लड़ी इसलिए नाम लिया, तो किसी रामलाल का रहता क्या मैं बिना बात के? सूरजमल ने लड़ाई दिल्ली में कब्जा कर लिया था। अब ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास में क्या अपन आने के बाद गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी तो ये मेरे लिए आंदोलन जरूरी है। सूरजमल के बाद मैंने महाराणा प्रताप का भी कह दिया, लेकिन मैं इनका थोड़ी कहूंगा जयपुर राजाओं का। इनका बोलूंगा क्या मैं? इनका तो आपके राजपूत नेता क्या कह रहे हैं सुन लो ना। आपके एक मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था, वो तो औरंगजेब वो फूफा बता रहा था इसका, डिप्टी सीएम का। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आए? फिर उनके खिलाफ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? मना कर रहा है कोई? मैं तो कम से कम लेके लड़ तो रहा हूँ। लड़ने वाले लोग कहाँ हैं? और ये सोशल मीडिया के वीर हैं, सड़कों में नहीं लड़ सकते। ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी ठोकता है, आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा बयान नहीं पढ़ते। और मैं कैसे लड़ रहा हूँ, कैसे राजनीति में, वो भी जानते हैं सारे कि हनुमान बेनीवाल अपने दम पे लड़ रहा है, किसी के दम पे नहीं लड़ रहा मैं। तो सोशल मीडिया पे पैं कर रहे हैं, उनकी वजह थोड़ी नेता बनाऊंगा। राजस्थान की राजनीति में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही लोकप्रिय नहीं, बल्कि तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन की तरह दौड़ने वाली हनुमान बेनीवाल की कार जगदम्बा भी खूब लोकप्रिय है। जगदम्बा भले ही खुशी में जाए या ना जाए, लेकिन अगर कोई पीड़ित है तो ये दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती है। वैसे तो बेनीवाल के काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें दौड़ती हैं, लेकिन उन सभी में जगदम्बा की एक अलग ही पहचान है। तो चलिए जानते हैं जगदम्बा क्यों खास है। हनुमान बेनीवाल की जगदम्बा पिछले 12 साल से अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए नागौर की सड़कों पर दौड़ रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ी RJ 21 UC 0177 की बात करें तो ये 2014 का मॉडल है और नंबर भी खास है 0177, जो राजस्थान के बच्चे और बूढ़ों सभी की जुबान पर रटे हुए है। इस कार की खासियत ये है कि ये जहां भी पहुंच औरंगजेब को नांदेड़ में हो, जयपुर में तो हो। अरे साचा को रंगा नांदरा या दिया मुख्यमंत्री को पुप्पो तो लागतो औरंगजेब है। औरंगजेब को पुप्पो को लाग के दिया को अच्छे तो आसार का सारा। अरे वह कहे कि हर खेल का लक्षण भी जेल गले हो जाए, क्या मतलब? अरे क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो? अब बीजेपी या भैरू सिंह जी वाली बीजेपी है। अरे भैरू सिंह जी बापू सा ले वो कमल को फूल थोड़ी हो तो सत्यानाशी को फूल